नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आने वाले कल को बना रही है, लेकिन अपने साथ कुछ बहुत ही सीरियस सवाल भी लेकर आ रही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सीधे और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमें किसी मशीन को यह अधिकार देना चाहिए कि वो जिंदगी और मौत का फैसला करे? और यकीन मानिए, ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का नहीं रहा। असल में सच तो ये है कि एआई के फैसले हमारी दुनिया को पहले से ही बदल रहे हैं। जंग के मैदान से लेकर हमारी रोज की जिंदगी तक इसका असर हर जगह है। तो चलिए सबसे एक्सट्रीम उदाहरण से शुरू करते हैं। जब एआई को फैसले लेने की इतनी बड़ी ताकत दी जाती है, तो सवाल उठता है कि वो सिर्फ हथियार रहते हैं या फिर हत्यारे बन जाते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स की, जिन्हें शॉर्ट में लॉज कहते हैं। देखिए, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के मुताबिक ये ऐसे हथियार हैं जो बिना किसी इंसान के ऑर्डर के खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं और इसे खत्म भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा, ये अब कोई साइ-फाई मूवी की कहानी नहीं है। ये हथियार हकीकत बन चुके हैं और धीरे-धीरे जंग के मैदानों में भी नजर आने लगे हैं। और अब तो दुनिया भर में एआई हथियारों की एक होड़ सी मच गई है। अमेरिका, चीन, रूस, यूके और इजराइल जैसे देश बहुत तेजी से इन्हें बना रहे हैं। यहां तक कि भारत ने भी ऑटोनॉमस वेपन्स पे रिसर्च को सपोर्ट किया है। तो इस पर बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये मशीनें इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से और सटीक फैसले ले सकती हैं, जिससे हमारे सैनिकों की जान बच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि इन मशीनों में इंसानी भावनाएं और सही गलत सोचने की समझ नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इनसे कोई गलती हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन एआई का खतरा सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं है। इसका एक और ज्यादा छुपा हुआ और शायद उतना ही खतरनाक रूप है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चुपके से घुस रहा है, और वो है एल्गोरिथम का छिपा हुआ भेदभाव। जरा सोचिए, क्या होता है जब फैसला लेने वाली यही ऑटोमेटिक सोच युद्ध के मैदान से निकलकर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आ जाती है? तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो एआई को उस पुराने डेटा पर ट्रेन किया जाता है जिसमें हमारे समाज का भेदभाव पहले से ही मौजूद है। फिर एल्गोरिदम इसी भेदभाव को नियम बनाकर सीख लेता है, और आखिर में एआई ऐसे फैसले लेने लगता है जो असल दुनिया में भेदभाव को खत्म करने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब ये एक असल दुनिया का उदाहरण है एआई क्रेडिट स्कोरिंग का। यहां देखिए, एक पुरुष और एक महिला दोनों की फाइनेंशियल हिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी है, पर एआई आदमी को ज्यादा स्कोर देता है और औरत को कम। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम ने पुराने डेटा से यह सीखा है कि इतिहास में मर्दों को ज्यादा लोन मिले हैं। और ये कोई एक आध मामला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इस तरह के भेदभाव का फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और रिटेल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ रहा है। तो चाहे वो किलर रोबोट्स हो या फिर भेदभाव करने वाले एल्गोरिथम, बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, इंसान की जिम्मेदारी क्या है? और ये चिंता कोई आज की नहीं है। सोचिए, 2015 में ही एलॉन मस्क जैसे कई बड़े एक्सपर्ट्स ने खुले खत में चेतावनी दी थी कि अगर एआई हथियारों की दौड़ शुरू होती है तो एआई की इज्जत दागदार हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? दुनिया भर में मांग उठ रही है कि ऐसे ऑटोनॉमस हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगाया जाए। ये कोशिश भी की जा रही है कि एआई को ट्रेन करने वाला डेटा पूरी आबादी को दिखाया जाए, खासकर उन लोगों को जिन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया गया है। और भारत के नीति आयोग की पहल की तरह जिम्मेदार एआई डेवलपमेंट को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, जैसे जैसे एआई और ताकतवर होता जाएगा, हम इंसान अपनी जिम्मेदारी को कैसे तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके ही ढूंढना होगा।